हम शुरू करते हैं आज के मुद्दे को, जो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद ये चीज़ करा दूंगा। देखो सबसे पहले तो हाँ, कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ा था हमने, बातचीत करना, सेम चीज सेम सेंस में समझ में आए, ये वाली बात। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब हमने पढ़ा था बिजनेस में होने वाली बातचीत। ठीक, फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि चीज अंदर से क्या है। उसके बाद हमने देखा था कम्युनिकेशन का फायदा क्या है। राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहे, रिलेशन अच्छे रहे, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो जाए, फर्म बढ़िया तरीके से चलती रहे, कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम हो जाए। ठीक, फिर हमने प्रोसेस पढ़ी थी। प्रोसेस क्या थी कि एक सेंडर होगा, वो सेंडर क्या करेगा, एक सेंडर होगा, सेंडर अपना मैसेज भेजेगा, मैसेज कोई भी आइडिया वगैरह हो सकता है, जो कि जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जब वो आइडिया जाएगा तो वो जाएगा एनकोड करते हुए। एनकोड का मतलब होता है किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देना। जैसे मेरे मन का आइडिया है तो वो तो आइडिया है, उसको मैं शब्दों में एनकोड कर रहा हूँ, तो ये एनकोडेड मैसेज जाएगा इस बंदे के पास और ये बंदा कर देगा इसे डिकोड करने के बाद ये मैसेज को समझेगा, अंडरस्टैंड करके ये दे देगा फीडबैक इस बंदे को। ठीक, ऐसी वाली बात ही करी गई थी आपके साथ। बीच में एक चीज आ जाती है मीडिया का मतलब होता है ट्रांसमिशन चैनल। जैसे आपको मेरी आवाज जा रही है वाया इंटरनेट एंड अ यूट्यूब वीडियो, तो ये हो गया ट्रांसमिशन चैनल, बोले तो मीडिया। ठीक, ऐसी वाली बात आपके साथ करी गई थी। फिर हमने देखा 7C ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपसे बोला था इन्हें आप कभी भी डाल सकते हो, जैसे कि कंसिडरेशन, सामने वाले के अकॉर्डिंग मैसेज डालो, क्लैरिटी रखो अपनी वॉइस में। इसके अलावा आपकी बात कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ, छोटी छोटी बातें करो, बट बात आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब आप कोई मटेरियल फैक्ट मत दबा दो, कोई जो मेन बात है उसे मत दबा दो। आपकी बात लॉजिकली, फैक्चुअली एंड कंप्लीटली करेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा देखो आपकी बात में एक लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए, मतलब कनेक्शन होना चाहिए। एक सीरीज, अगर आप एक सीरीज ऑफ इवेंट बता रहे हो तो वो सीरीज लाइन बाय लाइन होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा देखो कोर्टेसी, आपकी आवाज में पोलाइटनेस वगैरह होनी चाहिए। फिर हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। आपको पता है मॉडल मतलब ढांचा, तो वो ढांचा जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ताकि ढंग से काम हो सके, ढंग से कम्युनिकेशन हो सके। तो इस तरह के हमने 5 मॉडल पढ़े थे जो इसी बेसिक फॉर्म का, ये वाली जो बेसिक फॉर्म में इसका वो थे अपडेटेड वर्जन। तो मैंने आपसे बोला था ये चीजें आपको याद कर लेनी है, इनमें आप छेड़खानी मत करना। ऑडियंस है तो ऑडियंस ही रहेगा, आप इसे जबरदस्ती रिसीवर मत बोल देना। हमें पता है तो पता है, बात खत्म, बट ऑडियंस लिखा है तो लिखा है। ठीक, ऐसी वाली बात है। तो ये सब आपको याद कर लेना, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। आगे देखो, फिर हमने फीडबैक के बारे में बात करी थी। मैंने बोला ना कि रिसीवर जब अपना रिस्पॉन्स देता है, रिप्लाई करता है, उस रिप्लाई को ही फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक, मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा आपने पानी पी लिया तो आपने सिला दिया, हाँ पी लिया। ठीक है, अब फीडबैक का फायदा क्या है? फीडबैक का फायदा ये है कि एरर वगैरह कम हो जाते हैं, आपको मेरी बात समझ आ जाती है, पता चल जाता है। इसके अलावा मैं चेक कर सकता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हुई या नहीं हुई। इसके अलावा हमने देखा था फीडबैक देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। फीडबैक देते वक्त ध्यान रखना है कि सामने वाले को आप जबरदस्ती वाला फीडबैक मत दो, उसे राइट टाइम राइट प्लेस पर सही वाला फीडबैक दो, उसे एक पर्सनलाइज फीडबैक दो ताकि वो अपने मिस्टेक वाले एरिया को इम्प्रूव कर सके। अगर ऐसा फीडबैक जो उसको हेल्प ही नहीं कर सकता इंप्रूव करने में, ऐसा फीडबैक बेकार है। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको ये कैप्शन याद रखने हैं, रिलेशन के साथ साथ यहाँ पे चैनल और डाल लेना। तो अगर चैनल के बेस पे पूछे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में बांट देंगे। इसी को बोलते हैं फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बताओ, या ये बोल सकता है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक क्वेश्चन मटेरियल है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो देख के रखना। वर्बल मतलब ओरल नहीं होता, वर्बल मतलब ओरल और रिटन दोनों होता है। अगर वो वर्बल पूछेगा तो आपको ओरल और रिटन दोनों के बारे में बताना है। फिर हमने नॉन वर्बल के ऊपर चर्चा करी थी। नॉन वर्बल का मतलब होता है इशारों में बातचीत कर लेना, बिना शब्दों के बातचीत कर लेना। बिना शब्दों के कैसे? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। बॉडी लैंग्वेज में क्या आते हैं? चेहरों का एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, आई कॉन्टेक्ट, ऐसी सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं। फिर हमने देखा साइन लैंग्वेज। साइन कैसे हो सकते हैं? या तो देखने वाले जैसे ट्रैफिक लाइट, या फिर जैसे नो पार्किंग का सिंबल होता है, वो सारी चीजें। इसके अलावा हो सकते हैं ऑडियो सिग्नल्स। ऑडियो सिग्नल कैसे? जैसे कि बेल वगैरह होती हैं, तो जब बेल वगैरह बजती है तो वो साइन सिग्नल हो गए। इसके अलावा देखो साइलेंस। साइलेंस अपने आप में एक नॉन वर्बल मैसेज होता है। अगर आप चुप हो तो सामने वाला बहुत कुछ अंदाजा लगा सकता है बिना शब्दों के। ठीक, पोस्टर वर्बल और नॉन वर्बल का मिक्सचर होते हैं। इसके अलावा देखें तो पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है लाइक अ लैंग्वेज, यानी मेरी वॉइस की टोन, पिच, ये सब कैसी है। इसका फर्क पड़ता है इमोशंस से। इसके अलावा इसका फर्क पड़ता है कि जैसे मैं गुस्सा हूं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तो बिल्कुल फ्लो में बोलूंगा। तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा आप देखो प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्पेस लैंग्वेज, कि अगर कोई बंदा आपके करीबी होगा तो आपके पास खड़ा होगा, लेकिन अगर कोई दूर का बंदा आपके पास आगे खड़ा होगा तो आप बोलोगे चिपक रहा है। तो ऐसी वाली चीज है। इसके अलावा देखो टाइम लैंग्वेज। आप सही टाइम सही चीज के हिसाब से टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए बातचीत करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक छोटा सा मैसेज बताने के लिए 10 घंटे लगा रहे हो, अगली बार से वो बंदा बात ही नहीं करेगा।
आगे देखो सराउंडिंग, आसपास की सराउंडिंग का फर्क पड़ता है कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, कैसे समझाना चाह रहे हो। सपोज आप कोई चीज दिखा के समझा रहे हो तो जल्दी समझ में आएगा, तो सराउंडिंग का फर्क पड़ता है काफी ज्यादा। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था ये जो नॉन वर्बल होती है ये वर्बल को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन में वर्बल केवल 7% कंट्रीब्यूट करती है और ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये 93% कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका काफी फायदा रहता है नॉन उसमें वर्बल में। ठीक बात आ जाओ सुनो। इसके अलावा डिसएडवांटेज वगैरह आप एक बार देख सकते हो, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैंने आपसे बोला, कॉर्पोरेट मतलब होता है बड़ी बड़ी फर्म्स, तो वहां पे बड़ी बड़ी फर्म्स में जिस तरह की कम्युनिकेशन चैनल चलते हैं उसको ही हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल होगा तो 3 तरह से होगा, या तो वर्टिकल मतलब टॉप टू लोअर या लोअर टू टॉप। टॉप लेवल वाली क्या भेजेंगे? पॉलिसी वगैरह। लोअर लेवल वाली क्या भेजेंगे? अपनी ग्रीवेंस, अपनी प्रॉब्लम्स, ये सब। लेटरल या हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है सेम लेवल पर। ठीक, सेम लेवल पर होता है। इसके अलावा हम देखें डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन जो होती है वो एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर वाले एम्प्लॉय से होती है, ऐसी वाली चीज है। अब देखो फिर हमने टाइप पढ़े थे सिंगल चेन, जैसे कि एक ने बताया दूसरे को, दूसरे ने बताया तीसरे को, तीसरे ने बताया चौथे को। फिर आता है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है? एक को बताओ वो अपने दोस्तों को बताते जाएगा। प्रोबेबिलिटी चेन में आप किसी को भी कभी बता दो। इसके अलावा देखें गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में क्या होता है? एक बंदा बीच में खड़े होकर सबको बताता है। वो गॉसिप नहीं करते हैं यार, आंटी वगैरह गॉसिप करती है, वही वाली चीज है। इसके बेस पर फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंस के बेस पर आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लिख सकते हो। तो फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियल हो, इनफॉर्मल मतलब जो अनऑफिशियल हो। जहां पर रूल रेगुलेशन हो वो फॉर्मल, जहां रूल रेगुलेशन ना हो वो इनफॉर्मल। फॉर्मल जहां पर बॉस वगैरह से बातचीत हो, इनफॉर्मल जहां पर दोस्त वगैरह से बातचीत हो। तो आप दोस्तों वगैरह के साथ ज्यादा खुल के बोल पाते हो, ये फायदा है। और बिना इनफॉर्मल के फॉर्मल अधूरा है, ये बात भी ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल का ही दूसरा नाम होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आपको याद कर ली जानी है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर जाना। चलो आओ अब शुरू करते हैं आज के मुद्दे को। इसके अलावा याद दिला दूं मैं, एबीसी एनालिसिस में दे दूंगा आपको सबसे लास्ट में, पहले अभी पढ़ लो। आज सुन, अब आता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब होता है रोकने वाली चीजें, होते हैं बैरियर। सब सफ आपने खेला हो तो बैरियर आ जाता था बीच में। तो बैरियर मतलब होता है जो चीज बाधा डालती है किसी काम में, किसी भी काम में डिस्टर्बेंस। बैरियर मतलब डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम, नॉइज, वो सारी चीजें बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती हैं। अब देखो सुनो, बैरियर कई तरह के होते हैं, ये भी एक कैटेगरी का टॉपिक है, ये भी ढंग से करना है, ये आप अपने बेस पर नहीं लिख पाओगे। सुनो, पहला आता है फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर। ये कमियां आपके आसपास के सराउंडिंग में होती हैं। फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर, ये जो कमियां होती हैं ये आपके आसपास के सराउंडिंग में होती हैं। जैसे देखो नॉइज, नॉइज हमने शायद कल बात करी थी कि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इन द मतलब किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, उसकी बात चल रही है। बट यहाँ पर हम जोड़ के लिखेंगे इसे सराउंडिंग से। सराउंडिंग से कैसे जोड़ के लिखेंगे? नॉइज मतलब होता है आसपास से जो शोर हो रहा है। सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अचानक से बहुत तेज तेज शोर होने लगे तो दिक्कत आएगी, तो कम्युनिकेशन अपने आप में डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर आसपास से नॉइज आ रही है, जैसे वोट मांगने वाले आ जाते हैं, तो मेरा पूरा ध्यान भटक जाता है, तो ऐसी वाली चीज है। इसके अलावा देखो टाइम एंड डिस्टेंस, तो आप कितनी दूरी पर हो, आप किस टाइम पर देख रहे हो, कितनी डिस्टेंस पर हो, मतलब इस चीज का फर्क पड़ता है। देखो इसमें तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ईयरफोन लगा रखे हैं या जो भी है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन की। जैसे कि मैं बात करूँ, आप सपोज किसी और कंट्री के हो, सपोज किसी और कंट्री को, तो अलग तरह से बात करनी पड़ेगी। आप कहीं और रहते हो तो अलग तरह से बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर रात के 2 बज रहे हैं तो अलग तरह से बात करूंगा, दोपहर के 2 बज रहे हैं तो अलग तरह से बात करूंगा। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। अगर इनमें से कोई चीज भी हिलती है या कुछ भी गड़बड़ होती है, टाइम खराब हो जाए, मतलब गलत टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, 2 बजे आपको कॉल करके बोल रहा हूँ भाई कैसे हो, तो सामने वाला बंदा समझ लो ना, तो ऐसी वाली चीज है। इसके अलावा देखो डिस्टेंस, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो 2 बजे तक जगते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपकी मर्जी है, वो तो एक नॉर्मल बंदे की बात चल रही है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं चल रही। अब देखो डिस्टेंस वगैरह की भी मैटर पड़ते हैं। तो अगर कोई बंदा बहुत दूर है, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, नहीं सुनेगा वो, तो इनफॉर्मल मतलब वो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। कम्युनिकेशन कैसे डिस्टर्ब होती है? एक तो नॉइज की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, टाइम एंड डिस्टेंस की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है सिस्टम में ही फॉल्ट आ रहा हो सकता है फैक्स मशीन ही ना चल रही हो, फैक्स मशीन ही बेकार हो गई हो सकता है टाइपराइटर ही खराब हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आपके ब्लूटूथ मतलब मोबाइल रेंज में ही नहीं है, हो गया काम, गए, ब्लूटूथ की रेंज में ही नहीं आ रहा मोबाइल, तो कम्युनिकेशन सिस्टम ही खराब हो गया। और बताओ, इसके अलावा गलत मीडियम आपने सिलेक्ट कर दिया तो आपकी कम्युनिकेशन खराब हो गई। तो इन सारी चीजों की वजह से कम्युनिकेशन खराब होती है। आपका मीडियम ही खराब है, जैसे मेरा इंटरनेट ही खराब है सपोज, इसमें मैं कितना भी तेज बोल लूँ, कुछ भी कर लूँ, आवाज ही नहीं आती। जैसे मेरा लैपटॉप है,
सपोज मेरे लैपटॉप में आवाज आती नहीं है, मैं कितनी जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बोल लूँ, या जाती है बहुत ही खराब आवाज आती है, तो ऐसी कंडीशन में मैं बोलूंगा कि सिस्टम खराब है। ठीक है, आगे देखो, लैंग्वेज या सीमेंटिक बैरियर। लैंग्वेज बैरियर या सीमेंटिक बैरियर, यानी लैंग्वेज को समझने में दिक्कत है। सीमेंटिक का मतलब ही होता है लैंग्वेज को समझने में दिक्कत है। ठीक, तो कैसे दिक्कत आ सकती है? पहली बात तो जार्गन। अगर मैं आपसे बोलूं प्राइमा फीशिये, प्राइमा फीशिये, हाँ ये जार्गन है, ये लॉ के शब्दों में यूज होता है। अब कोई नॉर्मल बंदा होगा जो लॉ पढ़ता होगा या पढ़ चुका होगा, उसे पता है प्राइमा फीशिये मतलब होता है देखने पे पता चल जाए। ठीक, बट एक नॉर्मल बंदे को ये चीजें नहीं पता होती। नॉसरस आ सॉसी, ये एक फ्रेज है लॉ में जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, बट नॉर्मल बंदे को कैसे पता होगी? तो जार्गन, जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड्स, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वही नहीं समझ में आते लोगों को। आधे बंदों को एसिड का मीनिंग ही नहीं पता होता, तो ऐसी वाली चीज भी है। हाँ, अब आपको पता है, किसी साइंस वाइंस वाले से पूछना, वो आपसे सुन के उससे पता चल गया हो, बट किसी 9th 10th या 11th वाले बच्चे से पूछना, साइंस वाइंस वाले से, उसे नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो बहुत ही हल्का फुल्का पता होगा। अच्छा छोड़ो। डिफरेंस इन लैंग्वेज, मुझे तो चाइनीज आती ही नहीं, अब तुम चाइनीज में कुछ भी बोलते रहो, मेरे को क्या, बात खत्म। तो इस तरह से लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा देखो, कई वर्ड्स के कई सारे मीनिंग होते हैं। मैंने आपसे कहा बस कर लो, बस हो गया, बस हो गया, अब आपने समझा कि मैंने बस हायर कर ली, तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसी वाली चीज है। अब देखो साइकोलॉजिकल बैरियर, मेरे इमोशन ही खराब है, मैं बड़े गुस्से में बैठा हूँ, तो भावनाओं में मैं बह चुका हूँ पूरी तरह से, तो ऐसी कंडीशन में आप कितना भी बोल लो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। आगे देखो प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस का मतलब होता है मेरे ओपिनियन बड़े फिक्स्ड हैं, मैंने जो सोच रखा वो सोच ही रखा, मैंने सोच रखा वो बंदा खराब है तो खराब है, कुछ भी बोल लो मेरे को कोई फर्क नहीं है, खराब है तो खराब है, बात खत्म। आगे देखो हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट का मतलब होता है जो मुझे पसंद है वो गलत करे तो भी पसंद करूंगा। सुनना, कुछ होते हैं ना वो, जैसे मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों से स्पेशल टाइप की अटैचमेंट हो जाती है लोगों को, फिर वो कुछ भी कर लें उनके साथ वो ऐसी रहे। खैर छोड़ो, पर्सनल बात है। तो ये चीज है। इसके अलावा देखो सेल्फ इमेज, अगर आपने किसी चीज के बारे में इमेज बना रखी है या किसी चीज के बारे में परसेप्शन यानी पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखोगे। आप अपने मतलब बात सुनो, अगर आपने किसी चीज की परसेप्शन बना रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग बातचीत करोगे। जैसे देखो, मेरे सपने तो बॉडी गार्ड रखने के हैं, मैं बॉडी क्यों बनाऊं? तो अगर कोई बंदा मेरे सामने जिन विन की बात करेगा, मैं नहीं सुनूंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे को पता है बॉडी गार्ड रख लूंगा कल को जाके, क्यों करनी जिम, ऐसी वाली चीज ना। खैर गलत बात है, जिम और एक्सरसाइज, जिम नहीं, एक्सरसाइज और खाने का स्पेशल ध्यान रखो। चलो आगे देखो क्लोज माइंड, अब कोई बंदा सुनना ही नहीं चाह रहा, उसे तुम कितना भी समझा लो वो सुनेगा ही नहीं। जिसका दिमाग है वो क्या, जिसका दिमाग बंद हो गया है वो क्या समझेगा, सोचो। क्लोज माइंड का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग ही बंद हो जाए, सपोज उस क्लोज माइंड का मतलब होता है वो अपने ओपिनियन से हिलना ही नहीं चाह रहा, उसने जो सोच रखा है वो सोच रखा, उससे अलग वो कुछ सुनेगा ही नहीं। इसके अलावा देखो स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है पावर या रैंक। अगर सपोज मैं एक बहुत ही पढ़ा लिखा छोड़ो, मैं किसी बहुत ही बड़े ऑफिस का सीईओ हूँ, और कोई एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय, मतलब एक छोटा छोटा सा एम्प्लॉय आएगा, उसकी बात मैं सुनूंगा, सुन तो लूंगा, बट जरूरी नहीं है इम्प्लीमेंट करूं। कोई समझदार बंदा होगा तो कर देगा, बट जो एक नॉर्मल बंदा होगा वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप एक सीईओ, सपोज आपकी पावर इतनी है, अब कोई छोटा बंदा आपके सामने आके बोल रहा है तो आप नहीं करोगे। इसी को साइकोलॉजिकल बैरियर में डाला गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, आई कंप्लीटली डिसएग्री। ओके, आगे देखो इनएट्रैक्टिव या इम्पेशेंट। अब सुनना, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, बोलते रहो, बोल लो, क्या बोलोगे, सुनना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, आगे देखो क्रॉस कल्चरल। अब सुनो, कल्चर ही अलग है हमारा, तुम्हारा कल्चर अलग, मेरा कल्चर अलग, मैं इंडिया का तुम अमेरिका के, नहीं समझ में आ रही मेरे को तुम्हारी बात, मैं क्या करूं? तुम्हारे यहाँ कोई चीज नॉर्मली यूज होती है, वो चीज मेरे यहाँ यूज नहीं होती, या इंडिया में जिस तरह के जुगाड़ लगते हैं अमेरिका में नहीं लगते होंगे, तो वो कैसे समझेगा मेरी बात को। चलो, इसके अलावा देखो पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब होता है कि मेरे को खुद से अंदर से डर लग रहा है, मेरे को खुद को अंदर से डर लग रहा है, इसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर। देखो, हो सकता है मेरे को अथॉरिटी से कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे कि सपोज मैंने कुछ बॉस, मतलब मेरे को डर लग रहा है, एक मिनट, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी,
मेरे को ये डर लग रहा है कि मैंने कहीं मतलब मैं अपने बॉस को चैलेंज करूं, मतलब मैं अपने बॉस के खिलाफ कुछ गलत बोलूं, मेरे को कल को निकाल दे तो। दूसरा देखो, कॉन्फिडेंस नहीं है बॉस का, मतलब बॉस को एम्प्लॉय पर ट्रस्ट ही नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने क्यों लिखा है, बट इसका जो लिटरल मीनिंग आ रहा है वो मीनिंग ये आ रहा है कि मेरे को अथॉरिटी का डर है, मतलब पावर का डर लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो, मेरे को बात ही नहीं करनी कर लो क्या कर लोगे, ये मेरी पर्सनल रीजन है, बात खत्म। इसके अलावा देखो, प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं है। अब सुनो, अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में वो क्यों, मतलब क्यों, बताओ क्यों आइडिया देगा अपना। अगर मैं बाजार में जाके वो आइडिया बेचूंगा तो मेरे को फायदा नहीं मिलेगा। अगर मेरे को बाजार में जाके आइडिया बेचूंगा तो मेरे को फायदा मिलेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रही, मैं क्यों आइडिया दूं अपना, तो इंसेंटिव नहीं है, इस वजह से लोग आइडिया नहीं देते। इसके अलावा देखो, जेंडर बैरियर, ये जो लड़कियां वड़कियां होती हैं ये थोड़ा सा डरती वरती हैं, खैर छोड़ो, कुछ फेमिनिस्ट आकर फिर वो देंगे मेरे को, छोड़ो। अब सुनो, जेंडर बैरियर, जेंडर के बैरियर में भी काफी फर्क आता है। औरतें वैसे समझती हैं जैसे औरतों को समझना चाहिए, आदमी वैसे समझते हैं जैसे आदमियों को समझना चाहिए। इससे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे वरना लड़ाई हो जाएगी। आगे देखो, एटीट्यूड बैरियर में इमोशन होते हैं टेम्परेरी, एटीट्यूड होता है परमानेंट। अब देखो, एटीट्यूड मेरा सही नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मतलब काम नहीं होगा, बात खत्म, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा इमोशन सही नहीं है मेरे, मैंने बोला इमोशन टेम्परेरी होते हैं, एटीट्यूड परमानेंट होता है। मैं अभी टेम्परेरीली खुश हूँ तो खुशी खुशी मैंने हाँ बोल दी, फिर बाद में मैं गुस्सा हूँ तो मैंने ना बोल दी, ऐसे मतलब दिक्कत आ जाती है कम्युनिकेशन में। इसके अलावा देखो, ऑर्गेनाइजेशन में खुद की पॉलिसी की वजह से दिक्कत आ रही है, जैसे स्केलर चेन का प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं हो रहा, या मैं बोलूँ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बेकार है, ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन बहुत है, कोई डर डर के बात ही नहीं करता। इसके अलावा स्टेटस देखो, मेरा बॉस 2 सिर वाला है, मेरा एम्प्लॉय निकम्मा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इसके अलावा देखो, कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब सब किसी को समझ ही नहीं आता किस तरह से बातचीत करें। ऊपर तक अगर मेरे को मैसेज पहुंचाना कैसे पहुंचाऊं, देखो सजेशन बॉक्स नहीं है, वो सब नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, तो ये सारी चीजें दिक्कत वाली बात में। अब सुनो, कम्युनिकेशन में दिक्कत क्या क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि फिजिकल सराउंडिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे टाइम वाइम की दिक्कत आ जाए, सिस्टम ही खराब है, कोई चीज ही खराब है, ऐसी वाली चीज। इसके अलावा देखो, लैंग्वेज में दिक्कत आ जाए, सामने वाला समझ ही नहीं रहा, वो जार्गन नहीं समझ पा रहा। इसके अलावा देखा जाए तो वो टेक्निकल वर्ड्स की मीनिंग को ही नहीं जान पा रहा है, हमारी लैंग्वेज अलग है, या मैं बोलूँ तो हम डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हमें एक दूसरे का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो ऐसी वाली चीज है। इसके अलावा देखें तो साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजी जो होती है वो इंसान के मन में होती है, तो मन से रिलेटेड दिक्कत नहीं। इसके अलावा देखें तो तुम मेरे कल्चर के ही नहीं हो, मेरे लेवल पर ही नहीं हो, तो मैं कैसे बातचीत कर लूंगा तुमसे। इसके अलावा देखो, पर्सनल बैरियर, मेरा मन ही नहीं है, या मेरे को डर लगता है, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही, दैट इज नोन एज पर्सनल बैरियर। इसके अलावा देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में कुछ फॉल्ट है। फिर जेंडर बैरियर, जेंडर की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही हो। इसके अलावा एटीट्यूड बैरियर, एटीट्यूड में कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा इमोशन में कुछ गड़बड़ आ रही है, ऐसी वाली चीज यहाँ पे कवर हो जाती है। तो अभी तक हमने कुछ बैरियर्स पढ़े कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। बैरियर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कम्युनिकेशन को खराब कर देती हैं, चाहे वो खराबी एटीट्यूड की वजह से आई हो, इमोशन की वजह से आई हो, या इसलिए आई हो कि आप मेरी आवाज नहीं समझ पा रहे, या मेरी लैंग्वेज आपके सामने क्लियर नहीं है, या एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। हो सकता है मैं टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो जो आपको समझ ना आए हो, या हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही बेकार हो, या हो सकता है कि पर्सनल रीजन रहे हो जिस वजह से आप मेरी बात को ना समझ पाए हो। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मेरा और आपका कल्चर अलग है, जब हमारा कल्चर अलग है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग मेरे उस पर नहीं आ पाओगे, सेम लेवल पर नहीं आ पाओगे, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा हो सकता है आपकी साइकोलॉजिकल जो मेंटलिटी हो, मतलब साइकोलॉजिकली भी लोग नहीं समझ पाते यार बात को, तो जो बात में दिक्कत आती है, मतलब कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आती है उसी को बोलते हैं हम प्यार से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन में कमी या हर्डल्स आते हैं जो हमने ऊपर पढ़े, इन्हीं को बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब इन बैरियर को दूर करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं या कुछ टिप्स का यूज करते हैं, उन टिप्स के बारे में बताना है कि किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि ये बैरियर खत्म हो जाए। तो बताओ किन बातों का ध्यान रखेंगे कि देखो, एक तो टाइमली काम करो। इसके अलावा देखा जाए तो एक एक करके इनसे बता देता हूँ। देखो, हमें इन बैरियर को दूर करना है तो पहले देखो कमी कहाँ है, उस कमी को ही ठीक कर दो। जैसे देखो नॉइज आती है तो ऐसे एनवायरनमेंट का यूज करो जहां पे नॉइज ना हो। देखो नॉइज आती है ना, तो ऐसे एनवायरनमेंट का यूज करो जहां नॉइज ना हो, बात खत्म। अब देखो, जैसे पीछे बैकग्राउंड से गाड़ी की आवाज आ रही है तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ कि दूसरी जगह जाकर के बैठ सकता हूँ जिससे गाड़ी की आवाज ना आए, ऐसी वाली चीज है। लेकिन इतनी मतलब
खैर छोड़ो क्या कहो। तो नॉइज दूर कर लो। इसके अलावा टाइम वाइम सही करके रखो, मतलब सही टाइम पे कम्युनिकेशन करो, डिस्टेंस वगैरह ज्यादा मत रखो। तो इस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम को अच्छा रखो, मीडियम को सही रखो, इस तरह से कम्युनिकेशन को अच्छा किया जा सकता है। ये जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, सामने वाले के अकॉर्डिंग मैसेज ड्राफ्ट करो। वो 7 C थे ना, कंसीडरेशन रखो, शॉर्ट रखो, कंसाइज रखो, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा देखो तो साइकोलॉजिकल बैरियर, तो सामने वाले के लेवल पर जाके बात करो, सामने वाले के हिसाब से बात करो, सामने वाले के इमोशन को परसीव करके बात करो। इसके अलावा कल्चर, सामने वाले कल्चर को समझने की कोशिश करो। अगर सामने वाले कल्चर को समझोगे तो ऑटोमेटिकली बैरियर खत्म होगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को खत्म करने की कोशिश करो, पॉलिसी वगैरह अच्छी बनाओ, कंप्लेन बॉक्स डाल दो, कॉन्फ्रेंसेस बॉक्स डाल दो, मतलब इस तरह से जो मीटिंग होती है ये बुलाते रहो, ठीक, मतलब एम्प्लॉय के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखो। तो ऐसी वाली चीजें आ जाती हैं। अच्छा सुनो, एटीट्यूड ढंग का रखो। इसके अलावा देखा जाए तो इमोशनल वगैरह सही रखो। तो ये वाली चीजें अब सुनो। तो ओवरकम करने के तरीके, ओवरकम मतलब होता है जीत लेना। ये जो बैरियर्स थी, बैरियर मतलब कमी, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइमली काम करो। इसके अलावा कंटेंट को अट्रैक्टिव रखो ताकि सामने वाला सुन सके, फीडबैक मांग लो सामने वाले से, हमने पढ़ा फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन अधूरी है। इसके अलावा लिसनिंग स्किल पर फोकस रखो, जब सामने वाले की बात तुम सुनोगे तभी तो रिप्लाई कर पाओगे। टोन वगैरह, लैंग्वेज वगैरह सही रखो, सामने वाले के अकॉर्डिंग रखो, कंसिडरेशन का ध्यान रखो। इसके अलावा देखा जाए बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, नॉन वर्बल चीजें भी काफी फर्क डालती हैं। इसके अलावा आई कांटेक्ट बना के रखो, वर्बल कम्युनिकेशन सही रखो। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन वगैरह मत रखो, जैसे कि नॉइज वाइज को दूर करने की कोशिश करो। इसके अलावा दूसरे लोगों से बात मत करो, जब किसी से बात कर रहे हो मोबाइल फोन ना बजे आपका मीटिंग के दौरान, ऐसी सारी चीजें, जिम नॉइस वगैरह को हटाने की कोशिश करो। इसके अलावा देखा जाए तो वीकनेस को दूर करने की कोशिश करो, जितनी ज्यादा वीकनेस दूर होगी उतनी ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, इसके अलावा ये सारे पॉइंट तो हैं ही अपने कि स्टेटस वगैरह को बीच में बताने दो कम्युनिकेट करते वक्त, पॉलिसी वगैरह का ध्यान रखो, पॉलिसी अच्छी बना के रखो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। और इस तरह से आप सारे पॉइंट यहाँ से चोरी करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये चीज है, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। इसके अलावा विलिंगनेस रखो, सामने वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। इसके अलावा इंसेंटिव दो अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो बातचीत रखें। इसके अलावा देखा जाए तो कल्चर, सामने वाले कल्चर के हिसाब से बात करो तो वो सुनेगा। इसके अलावा देखो इन्हीं से पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं, वो क्यों याद करने हैं आपको जब यहाँ से पॉइंट निकलने हैं सारे के सारे। तो देखो कम बैरियर मतलब प्रॉब्लम, और बैरियर का सॉल्यूशन मांगा है तो इन्हीं के सॉल्यूशन दे दो ना, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दो। जैसे प्रेजुडाइज मत बना के रखो, किसी के बारे में एक फिक्स ओपिनियन मत बना के रखो, ठीक है। इसके अलावा देखो भावनाओं में मत बहो। इसके अलावा देखा जाए तो क्रिएटिव माइंड रखो, ओपन माइंडेडनेस रखो, क्लोज माइंडेड मत रहो। इसके अलावा सेल्फ इमेज का ध्यान मत रखो, मतलब ज्यादा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसी वाली चीज मत करो। तो इन सब चीजों के बेस पर आप ये लिख सकते हो बड़े प्यार से, इसमें कुछ याद करने वाला ऐसा खास है नहीं, ये चीज आपको याद करनी है। बट देखो 9 है ना, 9 कोई भी 5 या 6 कर लेना बहुत है। अंदर के पॉइंट ना भी याद करो, एक बार को चल जाएगा, ऊपर ऊपर के तो याद होनी चाहिए। अगर ऊपर ऊपर कर रहे हो तो 9 के 9 करना, ठीक है। आगे देखो, अब आता है लिसनिंग। लिसनिंग अपने आप में एक अलग टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब कहूँ तो इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी, है छोड़ो वो सब बाद में देखिए। अब पहले सुनो, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, सिर्फ सुनना। सुनना मतलब लिसनिंग, बात खत्म। फिर ये हियरिंग क्या है, ये भी तो किसी चिड़िया का नाम होता है। ये हियरिंग और लिसनिंग, इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों सेम है। हियरिंग को ही लिसनिंग बोलते हैं या दोनों में कुछ अंतर है मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। हियरिंग का मतलब होता है केवल और केवल सुन लेना, काम खत्म, ठीक। सिर्फ सुनना लिसनिंग नहीं होता, सिर्फ सुनना हियरिंग होता है। सुनो, हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना, बात खत्म। हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना, बात खत्म। लेकिन ये जो लिसनिंग होता है ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना भी और समझना भी। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना भी और समझना भी, ठीक। जब सामने वाले के मन तक बात जाए और वो उसे पूरी तरह से समझ जाए, इसको ही हम लिसनिंग बोलते हैं कम्युनिकेशन की भाषा में। देखो आप पेपर के बाहर क्या बोलते हो मेरे को लेना देना नहीं है, बट पेपर के पॉइंट से हियरिंग मतलब सुनना और लिसनिंग मतलब होता है सुनकर समझ लेना, ठीक। देखो लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहकर सुनना नहीं होता, अपने माइंड के साथ सुनना होता है, अपनी सेंसेस के साथ सुनना होता है, अपनी कॉन्सियस मतलब दिमाग लगाकर सुनना होता है, ताकि हम सामने वाले के भाव और विचारों को समझ सकें, ठीक। इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन बेटर होगी, बात खत्म। अब देखो लिसनिंग का ही जुड़वा भाई आ जाता है इफेक्टिव लिसनिंग। तो इफेक्टिव लिसनिंग यार वही जैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना दिया था ना, दाल पे तड़का लगा दो तो तड़के वाली दाल बन गई, वही वाली चीज है। कम्युनिकेशन को अगर लिसनिंग को इफेक्टिव करना है तो लिसनिंग इस तरह से करो कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह बिल्कुल ना हो। लिसनिंग अगर ढंग से करनी है, तमीज से करनी है, तो कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम मत करो। जैसे देखो
लिसनिंग के लिए प्रिपरेशन करके रखो, बैकग्राउंड नॉलेज रखो। इसके अलावा सामने वाले की बात ढंग से सुनो, ऐसा ना हो कि आप किसी और काम में लगे हुए हो। तो इस तरह की चीजें नहीं रखनी है, अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ 1 मिनट, पहले बस मीनिंग समझो। तो हियरिंग मतलब सुनना, लिसनिंग मतलब सुनकर समझ लेना, बात खत्म, ठीक। सुनो, अब आता है लिसनिंग की जरूरत क्या पड़ गई मेरे भाइयों। लिसनिंग की जरूरत ये पड़ गई कि लिसनिंग जो होता है एक तरीका होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का। मैंने बोला ना, लिसनिंग से हम एक तो सुनते हैं और समझते हैं। तो केवल सुनना काफी नहीं होता, अगर मैं बात को समझ पा रहा हूं तो ही वो चीज काम की है, वरना बेकार है, कोई फायदा थोड़ी उस चीज का। इसके अलावा देखो, फर्स्ट मीन्स ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज, तो लिसनिंग से ही नई लैंग्वेज आती है। आप जैसे खुद पढ़ चाहो तो एक बार को थोड़ी मुश्किल से आएगी, बट जब से मैंने इंग्लिश मूवी वगैरह या इंग्लिश में पोकेमॉन वगैरह देखना शुरू करा है, तो तब से मेरी इंग्लिश काफी बढ़ गई है। तो इसीलिए लिसनिंग से हमें नई लैंग्वेज जल्दी आ जाती है। आप अगर किसी जगह पर रहने जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज जल्दी समझ में आएगी। इसके अलावा देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी हेल्प करती है लिसनिंग। जब मैं सामने वाली बात सुनकर समझ लेता हूँ तो मैं आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अलावा प्लान पॉलिसी आराम से बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन आसानी से शेयर कर सकता हूँ, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो क्योंकि मैं सामने वाली बात सुनकर समझ रहा हूँ। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, चीजों के बारे में पता चलता है, रिलेशन अच्छे होते हैं, रिश्ता अच्छा बनता है, एनकरेजमेंट मिलता है सामने वाले को कि वो अपनी बात बोले, या फिर मतलब मैं भी सामने वाले को समझकर उन्हें और एनकरेज कर सकता हूँ किसी काम को करने के लिए। तो ऐसी वाली बात आपके साथ करी गई है। ये पॉइंट आप छाप सकते हो कहाँ से, कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस से। ये सारे पॉइंट आप कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के छाप सकते हो क्योंकि सेम ही है दोनों चीजें, कुछ अंतर नहीं है। स्मूथ वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, देखो ये वाला पेज नंबर होगा 4 होगा शायद। देखो ये चीज, ये छाप दो बिल्कुल। देखो, राइट इन्फॉर्मेशन देना मेन एम होता है अपना। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहता है, बेटर रिलेशन रहते हैं, पॉलिसी वगैरह बनी रहती है, ये वाली चीज। तो मतलब आप बिल्कुल कट टू कट छाप सकते हो, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखना एंड वो मॉडिफाई कर देना अंदर के पॉइंट्स को उसके अकॉर्डिंग, लिसनिंग के अकॉर्डिंग। ये नहीं है, आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा। ओके ओके ओके, कहाँ तो हो गया, चलो। हाँ, बहुत जल्दी खत्म होने वाला, बस देख लो तुरंत। आओ सुनो। हाँ, अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ये क्वेश्चन बिना याद करे तो नहीं लिख पाओगे, ये याद करना है। लर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिना रटे नहीं लिख पाओगे, इतना मैं बोल रहा हूँ। सुनो, सबसे पहले हम करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है सुनना, ठीक। सुनना, सुनने के साथ साथ में ग्रैस्प करना और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करना। सुनो, तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन में आता है सबसे पहले कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज होते हैं ना, वही वाली चीज। तो देखो, आई कांटेक्ट बना के रखो, सामने वाले की आइडिया पर कंसंट्रेट रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और इसके अलावा मेंटल क्लैरिटी रखो, अलर्टनेस रखो। ऐसा ना हो कि आपके मन में कुछ और चल रहा है। सामने वाले की बात को बहुत ही प्यार से सुनो, ठीक। सामने वाले की बात सुनने के लिए अपने आप को ट्रेन करके रखो। इसके अलावा क्या है कि अपने आइडिया को एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करो, नए आइडिया को। इसी को बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन का लिटरल मीनिंग होता है आइडिया को ग्रास्प कर लेना, आइडिया को ढूंढ लेना। मतलब उस पैसेज को पढ़ के, जैसे हम अनसीन पैसेज होता है ना, उसको हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी बोलते हैं, आपको पता हो तो। तो अनसीन पैसेज से जैसे मैं चीजें पढ़ करके समझ लेता हूँ, बिल्कुल वही काम करना है। यहाँ पर भी मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? आई कॉन्टेक्ट से आएगी, बॉडी लैंग्वेज से आएगी। आई कॉन्टेक्ट के अलावा बॉडी लैंग्वेज वगैरह, पैरा लैंग्वेज सब डाल सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा देखा जाए, आइडिया पर कंसंट्रेट करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सामने वाले की बात समझने की कोशिश करो, मेंटल क्लैरिटी रखो, सामने वाले की बात पर अलर्टनेस रखो। इसके अलावा अपने आप को ट्रेन करो सामने वाले की बात सुनने के लिए। इसके अलावा आइडिया से कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो ऐसी वाली चीजें आ जाती हैं। फिर क्या आता है? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सामने वाले की बात को लेकर, ठीक। मतलब अभी हमने यहाँ पर केवल ग्रास्प करा। ग्रास्प करना मतलब केवल समझना या कैचअप कर लेना। मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन कैचअप होके आ गई तो उस इन्फॉर्मेशन को जोड़ के भी रखना पड़ेगा, इमेजिनेशन रखनी पड़ेगी, रिसीव वगैरह करना पड़ेगा। तो ऐसी वाली चीज है, ठीक। सुनो, ये चीज पढ़ना। कुछ लोग सिर्फ गलती निकालने के लिए सुनते हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना। आपको एक एप्रिशिएटिव माइंडसेट से, एप्रिशिएट होता है ना सामने वाले को बढ़ाई करना, तो एप्रिशिएटिव माइंडसेट से उसकी बात सुननी है, ठीक। इसके अलावा उसके बात पर ध्यान दो, ना कि मीडिया पर। वो कैसे बोल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके भावों से हमारा लेना देना है, ठीक। इसके अलावा देखो, लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी स्पीकर, बात खत्म। जिस किसी से भी आप बात करते हो उससे सीखो। आप बोलकर क्या कर लोगे? आप अपनी बात ही तो बता पाओगे, सामने वाले की बात सुनो। इसके अलावा देखो, पैसिव लिसनिंग इज हार्मफुल। ये पैसिव लिसनिंग क्या है? पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले की बात ढंग से नहीं सुन रहे हो, आप केवल वो सुनना चाह रहे हो जो आप सुनना चाह रहे थे। तो ऐसे वाले काम मत करो। अगर आपको किसी से कोई चीज पूछनी है तो ढंग से पूछो, वो जो बता रहा है उसकी बात सुनो। आपको जब पहले से ही जो सुनना था वही सुनना चाह रहे हो, क्यों पूछ रहे हो उस बंदे से?
तो अभी तक हमने क्या करा, पहले तो इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करा, मतलब इन्फॉर्मेशन को ढूंढा, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के बाद क्या करेंगे, उसे खुले माइंडसेट के साथ वेलकम करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन पहले मैंने ढूंढी, ढूंढने के बाद क्या करा, उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर करा। माइंड में स्टोर करने के बाद अब मैं उसका क्रिटिकल इवेल्यूएशन करूंगा। इवेल्यूएशन का मतलब होता है एनालिसिस करना। जो पहले से मेरे साथ इन्फॉर्मेशन है और ये जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, इसको मैं लॉजिक और प्रूफ के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल श्योरली मतलब उस इन्फॉर्मेशन को नई पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़कर रख लूंगा। दैट्स हाउ मेरे को नई चीज सीखने को मिलेगी, एंड लिसनिंग विल बी कन्फर्म। लिसनिंग का लिटरल मीनिंग हुआ सामने वाले की बात को सुन लेना एंड समझ लेना। दैट मीन्स हियरिंग इज अ पार्ट ऑफ लिसनिंग, क्योंकि हियरिंग छोटा सा हिस्सा है और लिसनिंग थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है। ठीक, अब सुनो, करना क्या है, पहले कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अटेंशन दो और बात को समझो, केवल सुन लो। ठीक, सुनेंगे कैसे, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए। इसके बाद सुनने के बाद क्या करना है, अपने को उसे खुले माइंडसेट के साथ वेलकम करना है। खुले माइंडसेट के साथ तुमने वेलकम कर दिया, अब उसके बाद उसको अपनी इंफॉर्मेशन के साथ क्रिटिकली एनालाइज करो, बात खत्म। ठीक, ऐसी वाली बात आपके साथ करी जाती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आओ चलो अब देखो, बैरियर्स टू लिसनिंग। बैरियर्स टू लिसनिंग का मतलब हुआ लिसनिंग में क्या क्या दिक्कतें हैं। जो दिक्कतें कम्युनिकेशन में थी वही लिसनिंग में होंगी, बात खत्म। तो कुछ अलग नहीं याद करना, बस थोड़ा बहुत वही चीजें याद। देखो, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, या तो सीमेंटिक बैरियर होगा या फिजिकल बैरियर होगा। फिजिकल बैरियर मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज से रिलेटेड। मेंटल बैरियर होगा, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ, मूड ठीक नहीं है बंदे का, इमोशन वगैरह खराब है, ये सब। फेकिंग अटेंशन, वो अटेंशन नहीं दे रहा ढंग से। इसके अलावा वो ढंग से सुन नहीं रहा, पैसिव लिसनिंग कर रहा है। पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है मैं केवल वही सुनना चाह रहा हूँ जो मैं सुनना चाह रहा था, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब मैं तो वही सुनूंगा जो मेरे को अच्छा लगेगा, तू बोलता रहे, तो उनके साथ बोलने का मन नहीं करता, वो वाली चीज है। प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब होता है मेरे मन में एक विचार सेट है कि ये बंदा है ही ऐसा, तो मैं उसकी बात को ढंग से नहीं देखूंगा। मेरे पर्सनल बायस हो सकते हैं। बायस मतलब होता है मेरे पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप बिल्कुल बेकार पर्सन हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। इसके अलावा देखो, नेगेटिव एटीट्यूड। अगर मैं नेगेटिव एटीट्यूड रखता हूँ वर्ल्ड के प्रति, तो ऐसी कंडीशन में मैं ढंग से बात नहीं सुनूंगा आपकी, मैं वही सुनूंगा जो मैं सुनना चाह रहा था। इसके अलावा देखो, अगर मेरा खुद पर ही ध्यान है, मतलब अपनी अपनी चलाता हूं मैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्यों सुनूंगा। इसके अलावा देखो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप आए, ऐसा है कि उसकी है ना बीवी की, चाली की, मौसी की, चाचा की भतीजी ने शादी कर ली, सब मिक्सअप हो गया, मतलब सुना मैंने बट मिक्सअप हो गया, तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो सकता है। ठीक, पता नहीं क्या क्या बता दिया उसने, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, ऐसी वाली बात यहाँ पे हो जाती है। अब सुनो, थिंकिंग स्पीकिंग रेट। जितनी स्पीड से मैं सोचता हूँ और जितनी स्पीड से बोलता हूँ उसमें बहुत अंतर होता है। मैं एक बार में सोच सकता हूँ 400 वर्ड, ठीक, और बोल सकता हूँ करीब करीब 125 वर्ड। अब इससे क्या होता है कि सामने वाला जब बोलता है तो, नहीं एक मिनट में कुछ गड़बड़ है, इस पॉइंट में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। सो लिसनिंग माइंड इज फर्स्ट फास्टर देन, हाँ सुनो, तो मैं बोलता हूँ 125 वर्ड और आप समझते हो 400 वर्ड। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मैंने 125 वर्ड बोले और आप समझ सकते हो 400 वर्ड, तो आपके ब्रेन के पास वो खाली टाइम आ गया। जब उसके पास वो खाली टाइम आ गया, तो ऐसी कंडीशन में वो भटकेगा कि परसों छोले भटूरे खाएंगे ना, मैं यहाँ पे लिसनिंग के बारे में बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि परसों छोले भटूरे खाए थे, तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। इसके अलावा देखो, अटेंशन स्पैन कम होता है लोगों का, मतलब वो लोग अटेंशन एक जगह पे नहीं रख पाते। देखो, आप भी इतने लंबे छोड़े वीडियो के बाद नहीं अटेंशन रख पाओगे, तो ऐसी कंडीशन में अटेंशन स्पेन कम होता है, इस वजह से वो बात नहीं सुनते। तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि आपके आसपास डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा आप मेरी बात इसलिए नहीं सुनोगे क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे। इसके अलावा हो सकता है आपकी पर्सनल बायस ही खराब, आपकी बायस ही ऐसी हो कि वो बंदा तो बेकार है, वो क्या ही पढ़ाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप मेरी बात नहीं सुनोगे। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल दूं तो भी आप नहीं सुनोगे, जैसे मैं 2x पे बोल रहा हूँ, आप और 2x कर लो तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके अलावा देखो, मैं जो टाइम गैप दे रहा हूँ आपको बीच बीच में, हो सकता है इतने टाइम गैप में आपका ब्रेन कहीं और चला जाए, परसों छोले भटूरे खाए। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपका अटेंशन स्पैन ही कम हो। ह्यूमन का अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होता है, होता ही सबका होता है, मैं भी एक पॉइंट के बाद थक जाता हूँ, तो ऐसी वाली चीज है। सुनो, तो इन वजह से हम कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते या लिसनिंग ढंग से नहीं कर पाते। ये आपको याद ना आए, बिंदास डाल दो, बिंदास। ये जो 9 पॉइंट थे कहीं भी डाल दो, ये पॉइंट मैंने आपसे बोला ना डाल दो, बैरियर टू कम्युनिकेशन है ना, बैरियर टू लिसनिंग डाल दो, बट एक आध दो पॉइंट तो वहां से डाल देना यार, वरना उसे पता नहीं चल जाए कि आपने ये तो पढ़ा ही नहीं है। जैसे ये देखो, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है वो जरूर डाल देना, जैसे जैसे देखो, आ, आ, आ,
कुछ आपको याद करना है, मतलब वैसे तो वो सारी चीजें ऊपर से आप चोरी करके डाल सकते हो बिल्कुल कट टू कट, बट एक ये वाला पॉइंट शॉर्ट अटेंशन स्पैन, एक तो ये डाल देना। इसके अलावा एक ये वाला और एक ये वाला पैसिव लिसनिंग वाला, ये 3 पॉइंट आप डाल दोगे, बाकी ऊपर छाप दोगे, कोई फर्क नहीं है, सब चलता है। अब सुनो लिसनिंग स्ट्रेटेजी, तो लिसनिंग के लिए स्ट्रेटेजी भी बनाई जाएगी, मतलब लिसनिंग कैसे करते हैं, तो ये बिल्कुल फालतू वाली बात है, बस बनाई दी है कि पहले प्रिपरेशन करो लिसनिंग की, पहले मतलब पहले से प्रिपरेशन करके जाओ कि वो बोलने क्या वाला है। जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो हो सकता है कि आपने पहले से देखा हो कि इसमें लिसनिंग का मतलब ऐसा होता है, तो आप मेरे से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज रखो ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, मतलब एग्जांपल दिया जैसे मैंने आपको कि एप्पल ने घड़ी बेच दी, तो अब आपको समझ आना चाहिए ना, एप्पल मतलब एप्पल आईफोन वाला, वो वाला एप्पल नहीं, सेब वाला नहीं, तो बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इसके अलावा देखो रीऑर्गेनाइज द मटेरियल इन माइंड, मेरे साथ साथ अपने मन में आइडिया को लेके चलो। ऐसा ना हो कि मैं बोलते जा रहा हूँ, आप अपने मन में बात ही नहीं कर रहे, मतलब आप केवल सुन रहे हो और सुन सुन के मजे ले रहे हो, ऐसा मत करो, अपने मन मन में दोहराओ मेरे साथ। इसके अलावा अपने आप भी पढ़ो, ठीक। फोकसिंग ऑन स्पीकर मैटर रेदर देन मैनर, मतलब उसकी बात पे ध्यान दो, वो क्या बोल रहा है उस पे ध्यान दो, ना कि उसके बोलने के शब्दों पर। मतलब आइडिया क्या है मेरा आइडिया ये है कि आपको समझ आ जाए। अब मैं फालतू के जो एग्जांपल दूंगा वो आप काट सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको समझ आना चाहिए, ठीक। तो उसकी बात पर ध्यान दो, वो लिख कर बताए, बोल कर बताए, जो भी बताए, बस फालतू की बातों को काट दो, अपने हिसाब से चीजों को ले लो, ठीक। वो लिख कर बताए, बोल कर बताए, तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या जा रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है अपने को बस बात समझ आनी चाहिए, बात खत्म, ठीक। एक्टिवली लिसन करो, पैसिव लिसनिंग नहीं चलेगी। पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वही सुनूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा, पूरा टेंशन पूरा फोकस लगा के बात सुनो, ठीक। कंसंट्रेशन अच्छी रखो, इंटरेक्शन करके रखो सामने वाले के साथ। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि सामने वाले को हाँ ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से रिप्लाई देते रहो। जैसे मैं किसी को फेस टू फेस पढ़ाता हूँ तो मैं उससे पूछता रहता हूँ कि समझ आया, ऐसा हुआ, तो मेरे को अच्छा लगता है। इसके अलावा ऐसा ना हो कि आप इंटरेक्शन के चक्कर में डिस्टर्ब कर रहे हो सामने वाले को। मैं पूछा समझ आया, आपने कहा हाँ समझ आया, मेरी बीवी को भी समझ में आया, मेरे बच्चों को भी समझ आया, तो इससे इंटरप्शन होता है, ऐसे काम मत करो, ठीक। इसके अलावा देखो इंटरप्शन, ये पढ़ लेना, मजे ले लेना, ये मस्त चीजें डाली है मैंने, पढ़ो मस्त चीजें डाली है, एक बार नजर मान लेना इन पे। चलो इसके अलावा पेशेंस बना के रखो। क्या है पेशेंस, क्या, हाँ लिसनिंग स्ट्रेटेजी के लिए पेशेंस बना के रखो। इसके अलावा देखो तो हाँ पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करो। फीडबैक हमेशा पॉजिटिव और जनरलाइज, पॉजिटिव हमेशा फीडबैक जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव और पर्सनलाइज दिया जाता है, कभी भी जनरलाइज फीडबैक नहीं देते, ठीक। टाइम गैप ज्यादा मत दो, या दो तो प्रॉपर दो, ऐसा ना हो कि सामने वाले का मन कहीं और घूम गया या सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, उसको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी मत होने दो, और जो टाइम गैप है बीच में वो भी मत आने दो, ठीक, ताकि उसका दिमाग भी इधर ना जाए और वो आसानी से सुन भी सके। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद पर ध्यान दो। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की बात, मतलब खुद पर ध्यान दो ना, तभी तो तुम जो बोलोगे सामने वाला सुनेगा। तो खुद पर ध्यान दो, खुद बढ़िया चीजें करने की कोशिश करो। लिसनिंग स्किल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ताकि इन्फॉर्मेशन, मतलब लिसनिंग अच्छी हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार बड़ी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना एज वेल एज समझना, ठीक। इंपॉर्टेंस आप कम्युनिकेशन वाली छाप दोगे, वही फालतू वाले पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, जब प्रिंसिपल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये डाल के आना, इसके अलावा आप कुछ और नहीं डालोगे, अगर डालोगे तो नंबर काट देगा वो पूरे। अब सुनो, प्रिंसिपल ये होता है सबसे पहला तो कॉम्प्रिहेंशन, हमें सामने वाले की बात को सुनना है। यहाँ पर केवल सुनने की बात चल रही है, सुनेंगे कैसे, आई कांटेक्ट बना के, आइडिया पर कंसंट्रेट करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के। इसके अलावा मेंटल क्लैरिटी होगी तभी तो मैं बात सुन पाऊंगा। इसके अलावा देखो तो अपने आप को ट्रेन वगैरह करो, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन को लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है अपने को। यहाँ पर इस वाले फेज में इंफॉर्मेशन लेने की बात चल रही है, ठीक। इंफॉर्मेशन लेने के बाद अपने को क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को खुले माइंड के साथ वेलकम करना है। देखो सिर्फ गलती निकालने के लिए मत सुनो, सामने वाले की बात को सुनो, उसके मैसेज पर ध्यान दो, ना कि उसके मीडियम पर, मतलब वो क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो, ये कैसे शब्दों से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये सब ध्यान मत दो, ठीक। हर स्पीकर से कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। इसके अलावा पैसिव लिसनिंग मत करो, एक्टिव लिसनिंग करो, मतलब सामने वाले की बात को ढंग से सुनो, प्यार से सुनो, फालतू की बातें मत, मतलब इधर उधर की चीजें मत सोचो, बस जो वो बोल रहा है वैसा सुनो। आप ऐसा ना हो कि कहीं उसकी बात आधी बीच में काट दो, या आपको जो सुनना है वही आप सुन रहे हो, इधर उधर की चीजें आप काट दे रहे हो, मतलब मेन बातें आप काट दे रहे हो, फालतू की बातें आप सुन रहे हो, ऐसे काम मत करो, ठीक। सुन रहे हो तो पूरी बात सुनो।
फिर उसके बाद इवेल्युएशन करो। पहले तो हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को खुले माइंड के साथ वेलकम करेंगे। जब हमने इन्फॉर्मेशन को वेलकम कर लिया, अब उसे इवेल्युएट करो, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक। ये बैरियर आप वहीं से छाप दोगे, बट ये 2-3 पॉइंट देख लो कि अटेंशन बना के रखो ताकि लिसनिंग अच्छी हो। अगर अटेंशन नहीं होगी तो लिसनिंग बेकार। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, डिफेंसिव लिसनिंग करते हैं कि वो पैसिव लिसनिंग करेंगे, मतलब सिर्फ सुनने, रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। वो केवल इसलिए सुनते हैं ताकि वो अपनी बात को रख सकें। तो ऐसे काम मत करो, पैसिव लिसनिंग नहीं करनी, अपने को एक्टिव लिसनिंग करनी है। इसके अलावा देखो, हो सकता है आपका अटेंशन स्पैन कम हो, सबका होता है, कोई शक की बात नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से भी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, लिसनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपको बीच में टाइम मिल जाए कुछ सोचने का, ऐसा हो सकता है आपको बीच में कुछ टाइम मिल जाए सोचने का, तो आपका दिमाग कहीं और पहुंच जाए, तो ऐसा वाला काम भी मत होने दो, ठीक। तो इन सब चीजों की वजह से लिसनिंग खराब हो जाती है। अच्छा, आगे सुनो। तो आगे बात करें तो लिसनिंग की स्ट्रेटेजी, लिसनिंग कैसे करते हैं। लिसनिंग ऐसे करते हैं कि पहले तो लिसनिंग के बारे में प्रिपेयर करो कि कैसे लिसनिंग करना है, मेरे को क्या क्या सुनना है, किस किस की बातों पर कितना कितना ध्यान रखना है, ये सारी चीजें। बैकग्राउंड की नॉलेज लेके जाओ थोड़ी बहुत, अपने मटेरियल को रिऑर्गेनाइज करो अपने दिमाग में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप साथ साथ में रिकलेक्ट करते रहो, ठीक। इसके अलावा उसकी बात पर ध्यान दो, ना कि कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान मत दो। एक्टिवली लिसन करो, पैसिव लिसनिंग की कोई जगह नहीं होती। इंटरेक्शन करके रखो सामने वाले के साथ, ताकि उसे भी मजा आए आपके साथ बातचीत करने में। इसके अलावा पेशेंस वगैरह बना के रखो, अगर पेशेंस नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रोवाइड प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक, तो फीडबैक प्रॉपर रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो पॉजिटिव फीडबैक रखना है यार, वही पर्सनलाइज रखना है, जनरलाइज नहीं रखना। टाइम गैप्स रखो थोड़ा बहुत स्पीकिंग और थिंकिंग के बीच में, और टाइम इस तरह से रखो कि ना ही फालतू टाइम आए, ना ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक कर देखो मेरे में क्या कमी है, ठीक। चेक योरसेल्फ ऑनेस्टली बिफोर टॉकिंग। इसके अलावा प्रैक्टिस तो करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बात खत्म। अब देखो लिसनिंग प्रोसेस के वो क्या होते हैं, लिसनिंग प्रोसेस कैसी है। तो पहले देखो, रिसीव करेंगे हम किसी बात को, कॉम्प्रिहेंशन स्टेज। इसके अलावा अटेंड करेंगे, अटेंडिंग भी कॉम्प्रिहेंशन और उस वाले फेज में। कॉम्प्रिहेंशन के बाद कौन सा आता है, एप्रिशिएशन वाले फेज में चला जाएगा। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन भी एप्रिशिएशन वाले फेज में जाएगा। ये एप्रिशिएशन में इसलिए जाएगा क्योंकि एप्रिशिएशन का मतलब था ओपन माइंड से बातचीत करना, ठीक। तो ओपन माइंड से सुनना यानी इंटरप्रेटिंग करना, बात खत्म। इसके अलावा फिर हम याद करेंगे, याद करना उसमें आ जाता है अपने तीसरे वाले फेज में, इवेल्युएशन में। तो फिर इवेल्युएट भी कर देंगे एंड रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक। रिस्पॉन्ड अपने आप में अलग मान लो। तो ये पूरी प्रोसेस रही लिसनिंग की, वही जैसी कम्युनिकेशन की प्रोसेस थी, कुछ कुछ वैसी मानो आप। देखो कैसे, देखो प्रोसेस ऐसी होती है तो ऐसी ही होती है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आप इनको आगे पीछे भी नहीं कर सकते। एक फ्लो में रखनी है तो फ्लो में ही रखनी है। पहले आप रिसीव करोगे, उसके बाद ही इंटरप्रेट कर पाओगे, उसके बाद ही इवेल्युएट कर पाओगे, तो इनको आप छेड़ नहीं सकते। तो ये वाली जो चीज थी अपनी, ये 3 पॉइंट प्रिंसिपल्स वाले, इसको ही प्रोसेस के तौर पे दर्शाया है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह चेंज करके। तो एक बार आप इस पे नजर मार लेना, ये वाला प्रोसेस याद कर जाना, ठीक। बात करते हैं आज रिसीविंग का मतलब होता है सुनना, ठीक, मैसेज को गैदर कर लेना। फिर होता है अटेंडिंग, उस मैसेज पर ध्यान देना, ठीक, फोकस देना, अटेंशन देना। उसके बाद क्या है, इंटरप्रेटिंग, मतलब उस मैसेज को समझ लेना। समझने के बाद याद कर लो, याद करने के बाद इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करने के बाद रिस्पॉन्ड कर दो, मतलब फीडबैक दे दो, बात खत्म। जब मैंने रिसीव करा, रिसीव करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैसेज पर अटेंशन दूंगा, अटेंशन देने के बाद क्या करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा, मतलब उसको समझने की कोशिश करूंगा, मतलब डिकोड करूंगा एक तरह से, देखो डिकोडिंग वाली बात है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, याद करने की कोशिश करूंगा। जब मैं उसे अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ दूंगा, फिर उसके बाद इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएशन के बाद हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्ड कर देंगे, बोले तो फीडबैक दे देंगे, बात खत्म, ठीक है। अब देखो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लिसनिंग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख जाना एक बार। ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं लिसनिंग, ठीक। सुनना क्या, पहली बात तो मेरे पर्सनल बायस, जो मेरे बैरियर्स थे, वो असर करते हैं मेरी लिसनिंग को। इसके अलावा हो सकता है ऐसा कि सामने वाला बंदा बात कर रहा हो जब मैं लिसनिंग कर रहा हूँ, तो जब सामने वाला बंदा बात कर रहा होगा जब मैं तो सुनो एक सेकंड। फैक्टर अफेक्टिंग लिसनिंग का मतलब होता है ये सारी चीजें लिसनिंग पर असर डालती हैं। लिसनिंग पे किस चीज का फर्क पड़ता है, कोई बंदा बोल रहा है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ और आप मेरे को कुछ और बोल रहे हो, तो मैं नहीं सुनूंगा ढंग से। इसके अलावा देखा जाए पार्शियल लिसनिंग, ऐसा हो सकता है मैंने आपकी बात आधी सुनी, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आसपास से, जैसे बीच बीच में अभी हॉर्न बज रहे हैं, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज बहुत ढंग से ना आ रही हो। इसके अलावा कंसंट्रेशन हो सकता है आपका हिल गया हो, तो इसलिए आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो। इसके अलावा देखा जाए अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, जो ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होती है, इस वजह से भी लिसनिंग खराब हो जाती है, ठीक।
इसके अलावा सुनो, इंटरेस्ट ऑफ लिसनर इन मैसेज, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही ना हो मेरी बात में, मैं बोले जा रहा हूँ, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप नहीं सुनोगे ढंग से। इसके अलावा हो सकता है फिजिकल एनवायरमेंट ही खराब हो, मेरा लैपटॉप भी खराब हो जाए, नहीं होगी रिकॉर्डिंग। इसके अलावा हो सकता है आपका फोन खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपके फोन से आवाज ही नहीं आएगी, बात खत्म। इसके अलावा देखो, ऐसा हो सकता है आप स्पीकर के साथ कनेक्ट ही ना कर पाओ, ठीक। तो अगर मैं सामने वाले से कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो लिसनिंग अच्छी होगी, वरना लिसनिंग खराब होगी। तो ये सारी चीजें फर्क डालती है लिसनिंग पर। तो फर्क क्या क्या चीजें डालती हैं, यही सारी चीजें यार, ये लिख देना कि पेशेंस है या नहीं, इसका फर्क पड़ता है। पॉजिटिव फीडबैक, मतलब फीडबैक है या नहीं, उसका फर्क पड़ता है लिसनिंग पर। इसके अलावा टाइम गैप का सही से यूज करा या नहीं करा, इसका फर्क पड़ता है लिसनिंग पर। इंट्रोस्पेक्शन का फर्क पड़ता है, लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस का फर्क पड़ता है, देखो। इसके अलावा इंटरेक्शन का फर्क पड़ता है। इसके अलावा देखा जाए तो कंसंट्रेशन, अटेंशन, एक्टिव लिसनिंग, इन सब का फर्क पड़ता है, ठीक। बात करें तो ये सारी चीजें आप ऊपर से डाल सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन केस पे क्या है, मैसेज पर फोकस करो, लैंग्वेज पर नहीं। इसके अलावा ये सब ये देख लेना एक बार, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि पहले हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको खुले माइंड से वो करेंगे, उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे, बात खत्म। इसके अलावा देखा जाए लिसनिंग के बैरियर्स, ये आप ऊपर से छाप सकते हो कम्युनिकेशन वाले बैरियर से। बस मैंने आपसे बोला था ये वाला पॉइंट, पैसिव लिसनिंग वाला, शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाला। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, और ऐसा ना हो कि आपको बीच में खाली टाइम मिल जाए बात करने के लिए, मतलब बात करते करते ऐसा ना हो कि आपको बीच में खाली टाइम मिल जाए और आपका दिमाग कहीं और ही पहुंच जाए। इसके अलावा फिर हमने पढ़ी थी लिसनिंग की स्ट्रेटेजीज। ये स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है नहीं एक्चुअली, ये बस ऐसी जनरल पॉइंट्स हैं जो गाइडलाइंस की तरह है। देखो गाइडलाइन का क्वेश्चन आएगा तो भी यही डालेंगे हम, गाइडलाइन का क्वेश्चन आएगा तो भी यही डालेंगे, क्योंकि गाइडलाइन है कि प्रिपरेशन रखो। इसके अलावा देखा जाए तो गाइडलाइन मतलब होता है जनरल चीजें जो ध्यान रखनी होती है, बैकग्राउंड की नॉलेज लेके जाओ, अपने आइडिया को रीअरेंज करो। इसके अलावा उसकी बात पर ध्यान दो, एक्टिवली लिसन करो। इसके अलावा कंसंट्रेशन पूरा रखो, इंटरेक्शन सही रखो और पेशेंस रखो, ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये चीज लर्न करनी है, बात ही खत्म। ये इसका एक्सटेंशन एक तरह से मानो, ये भी लर्न करवाया था ना आपको, ये भी लर्न के लिए लगा देना, याद कर लेना ये चीज। चलो सुनो, अब क्या है फैक्टर अफेक्टिंग लिसनिंग। तो लिसनिंग पे किस चीज का फर्क पड़ता है, लिसनिंग पर इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। इसके अलावा किसका फर्क पड़ता है, इन सारी चीजों का भी फर्क पड़ता है, देखो पड़ता है, इन सब का फर्क पड़ता है। इसके अलावा क्या किसका फर्क पड़ता है, इसके अलावा फर्क पड़ता है इनका भी फर्क पड़ता है, देखो। तो ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हो, कौन मना कर देगा, किसने रोका, ये सारे पॉइंट डाल दो ना, खत्म करो काम। तो ये वाली चीज है। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आई विल जस्ट बैक इन अ फ्यू सेकेंड्स। अब आपके सामने जो टॉपिक आने वाला है, हो सकता है इस टॉपिक से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां से मैं बोल रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन कुछ भी आए आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। देखो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, बताओ यार क्या है ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, क्या क्या आ जाएगा बोलो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, जीमेल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक तो बैन हो गया। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। अच्छा पहले मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले देखो इंटरनेट के बिना तो ऑनलाइन बेकार ही है, इंटरनेट के बिना ऑनलाइन अज्यूम करना ही बेकार है। अब देखो ईमेल, जैसे ईमेल है, देखो ईमेल ऑनलाइन कम्युनिकेशन का बेस्ट मेथड है। ईमेल बहुत जगह डाले जाते हैं, इवन आप देखो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ तक कि जब मैं आईसीआई के साथ रजिस्टर करता हूँ तो मेरे को वहां से भी ईमेल आता है। आपने सीसीएस ना छोड़ो आगे चलो। ईमेल मोस्टली जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज या रेप्यूटेड जगह होती हैं उनमें ईमेल चलते हैं, ठीक। ईमेल क्या होता है, फास्ट और रिलायबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। कौन से पैसे लग गए अभी तुम्हारे ईमेल करने में, मेल हजारों डाल दो, किसी को भी डाल दो, ठीक है। क्या होता है, जीमेल वगैरह चलता है, आउटलुक चलता है, याहू चलता है, ये सारी चीजें, ठीक। पेपरलेस होता है, इसके अलावा जल्दी पहुंच जाता है, एक क्लिक में चला जाता है। मेल डाल दो, कंपनी में मेल डाल दो कि छुट्टी चाहिए मेरे को, प्रूफ हो जाता है। रिटन कम्युनिकेशन का बेस्ट मेथड है, रिटन कम्युनिकेशन के सारे फायदे डाल देना, बात खत्म। आगे देखो सोशल मीडिया में जैसे देखो ट्विटर आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, आपका इंस्टाग्राम आ जाता है, फेसबुक आ सकता है, ये सारी, ठीक। चलो तो क्या होता है, फास्टर है, इजियर है। इसके अलावा देखा जाए ब्रांड अवेयरनेस फैलती है, जैसे आपने देखा हो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो ऐड आते हैं वो आपके माइंड में एक अलग तरह की इमेज क्रिएट कर जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब बहुत फेमस है आजकल, यूट्यूब सोशल मीडिया नहीं है यार, यूट्यूब एक अपने आप में अलग प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब भी काफी पॉपुलर है, उसके बारे में लिख सकते हो। तो आपको इन सारी चीजों को ओवरव्यू देते हुए इसका आंसर लिखना है।
कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती क्या है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन वो है जो ऑनलाइन तरीके से हो, बात खत्म। ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑनलाइन तरीके से हो यूजिंग इंटरनेट, वाया इंटरनेट या डिजिटल मीडिया, इसे हम बोलते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन, बात खत्म। देखो, रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैव चेंज द सिनेरियो ऑफ कम्युनिकेशन एंड हैज बॉट अ कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। कम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन आया है जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ठीक। टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से कम्युनिकेशन बदल गई है। पुराने जमाने में कम्युनिकेशन काफी अलग तरह से होती थी एज कम्पेयर अब से। जैसे आपको चिट्ठी विट्ठी डालनी पड़ती है पुराने जमाने में, बट आज के डेट में कम्युनिकेशन रिवॉल्व हो गई है। आप बैठे बैठे कहीं पर भी कॉल लगा सकते हो, अमेरिका वीडियो कॉल लगा सकते हो, जापान में कॉल लगा सकते हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। इवन कोविड के बाद तो स्कूल तक ऑनलाइन हो गए यार, आप ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो अभी। इसके अलावा वो छोड़ो, यहाँ तक कि एक जो कंपनी की मीटिंग होती है उस मीटिंग तक में बोर्ड ऑफ मतलब जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी ऑनलाइन तरीके से आ सकते हैं। इवन लॉ ने उन्हें ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसी चीजें देखो, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन फैल रही है आजकल चारों तरफ, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुल है, बात खत्म। इसके अलावा देखो, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हैज चेंज द वर्ल्ड इनटू अ वर्ल्ड विलेज। ये जो एक वर्ल्ड था ना, वो आजकल एक विलेज की तरह बन गया है, एक छोटा सा विलेज बन गया है, सबको साथ ले आया है। क्यों? क्योंकि आईटी है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये लोगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक। ग्लोबलाइजेशन के बाद से कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फैली है। और ये जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस है, आपको पता ही है क्या हुआ है पिछले सालों में। शायद अगर हम ये चीज 2017-18 में पढ़ रहे होते तो हमारे वो काफी अलग होते, मतलब तरीके काफी अलग होते। बट आज की डेट में आप हर रोज ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन चीजें चलाते हो, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है यार, तुम्हारे हाथ में तो फोन है। तो ऐसी वाली चीज है। सुनो आगे, सुनो आगे, सुनो आगे, सुनो, चलो चलो चलो। तो हाँ देखो, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखो अपने आप में दो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं पहले, ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, तो देख के रखना है इन्हें, ठीक है ना। आगे देखो, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मॉडर्न एज को कम्युनिकेशन एज बोलते हैं। ये सब काट दो, किसी काम का नहीं है। जनरल आंसर लिखना इनके बेस पर, इसके बेस पर आंसर लिख देना पूरा पूरा, ठीक। बात सुनो, मॉडर्न एज को एज ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, सुनना। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज के डेट में इंफॉर्मेशन काफी इजीली फ्लो होती है। इंफॉर्मेशन के बिना सब कुछ अधूरा है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा डाटा जिसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो। मतलब अगर मेरे को डाटा मिल जाए तो किसी तरह का मेरे को बेनिफिट मिल जाए, तो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं हम कस्टमर को अटैक करने के लिए। अगर सपोज मेरे को पता है कस्टमर का बर्थडे है, एक मैसेज डाल दो, कस्टमर अटैक्ट होगा। इसके अलावा हो सकता है कि होली दिवाली चल रही है, मेरे पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं, तो उनको वैसे ऑफर देने शुरू कर दो। एक अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस बंदे का मूड आज अच्छा है, या मतलब इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको कोई चीज बेच डालो तो जल्दी खरीद लेगा। तो ऐसी वाली चीज है, ठीक है ना, तो फायदा मिलता है। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ईमेल। ईमेल का मतलब ये सब ढंग से याद नहीं करना है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है इसमें। वो आपको लिख कर देगा कि फैक्स के बारे में बताओ, ईमेल के बारे में बताओ, इंटरनेट के बारे में बताओ। ये सब चीजें लिखी आएंगी, आपको केवल डिफाइन देनी होंगी। तो डिफाइन आप जनरली लिख सकते हो, कोई वो रोक थोड़ी देगा आपको। कोई ईमेल आ गया, देखो ईमेल का मतलब होता है, ईमेल यार वही नॉर्मल ईमेल जो हम करते हैं। देखो ईमेल अभी दिखा देता हूँ मैं, ईमेल नहीं दिखा रहा, रुको, क्या पता कि कोई हैक कर ले। आजकल भरोसा नहीं है लोगों का कुछ यार। चलो दिखा दे रहा हूँ, नहीं फिर मेरे को एडिटिंग नहीं आती ढंग से, छोड़ो, फिर कभी दिखाता हूँ आराम से, छोड़ो। आगे सुनो, इंटरनेट। अगर इंटरनेट के बारे में आपको नहीं पता तो आपका जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, मर जाओ। आई मीन क्या। आगे देखो, फैक्स। अभी फैक्स क्या है देखना। फैक्स का मतलब इस तरह की कोई मशीन होती है। देखो अभी ये तो दिखाई देता हूँ फैक्स। अगर मैं आपसे बोल दूं कि देख लेना, तो वो देखता ही रह जाएगा। देखो देखो, फैक्स 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 मशीन कहाँ गई, फैक्स मशीन। देखो होता क्या है, इस तरह की एक मशीन होती है। इस मशीन में हम क्या करते हैं, एक सिग्नल डालते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं पेपर डालूं, सपोज मैंने यहाँ से पेपर डाल दिया आज, तो ये पेपर दूसरी जगह पर सेम जगह से निकल आएगा। तो ऐसी वाली चीज है। इससे क्या होता है, जैसे यहाँ से मैंने पेपर डाला, मैंने यहाँ से पेपर डाला, यहाँ से मतलब अपने एंड से पेपर डाला, ये मैं ए हूँ। क्या हो गया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ओके, सपोज मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो, मैंने यहाँ पे अपने फैक्स मशीन में पेपर डाला, तो ये क्या होगा, बी के फैक्स मशीन से बिल्कुल सेम टू सेम पेपर निकलेगा,
ठीक है ना, समझ गए। मतलब मेरे को स्कैन कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने यहाँ से पेपर डाला, वो स्कैन होके बी के कंप्यूटर से बिल्कुल वैसे का वैसा निकलेगा, बात खत्म। ठीक, पेपर ट्रांसफर नहीं होगा, पेपर का प्रिंट लेके वो यहाँ भेज देगा। ये वाला पेपर तो अपनी जगह सही बैठा ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पेपर यहाँ चला जाएगा। क्या बोल रहा ढंग से समझो। ढंग से बात ये है कि एक मशीन ली हमने फैक्स वाली, उसका मैंने यहाँ पर पेपर डाला, अब इस पेपर का प्रिंट ले लेगी ये मशीन। इस मशीन ने प्रिंट लेकर के इसे भेज दिया एक बी नाम के पर्सन के पास, जो अपनी फैक्स मशीन से इसका प्रिंट आउट निकाल लेगा, जिससे मशीन पर प्रिंटिंग आसानी से हो जाएगी। मतलब एक कागज भेजने के काम आती है मशीन। सही बात है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी नहीं समझ आए तो एक बार कोई वीडियो देख लेना, फैक्स मशीन कैसे चलाते हैं, या नेट पे एक बार चेक कर लेना। सुनो, अब देखो बस इतना ही सिस्टम है, सिस्टम बता रहा हूँ। सिस्टम बस इतना ही है कि यहाँ से पेपर डाल लो तो ये प्रिंट ले लेगा इसका अपने अंदर, और यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा बी पर, और बी अपनी फैक्स मशीन से इस पेपर को बाहर निकाल लेगा। तो इससे आसानी से पेपर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह बनाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अब देखो इंटरनेट क्या हुआ कम्युनिकेशन में, बिना इंटरनेट के आप मेरी बात सुन पा रहे होते क्या? अभी नहीं सुन पा रहे होते तो इन्फॉर्मेशन को काफी आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इंटरनेट काफी अच्छी चीज है, फालतू की चीज है, रैपिडली आसानी से ट्रांसफर हो सकती है, विद इन अ सेकंड ट्रांसफर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी सारी कंट्री वगैरह में इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो ये सब आप देख लेना, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ये सब आप पढ़ सकते हो अपने आप, या पढ़ोगे नहीं तो भी लिख सकते हो। अब देखो इंटरनेट की एप्लीकेशंस, ईमेल कैसे चलाओगे, ब्राउजिंग कैसे करोगे, क्रोम कैसे चलाओगे, फाइल कैसे कॉपी करोगे, फोटो कैसे भेजोगे, कार कैसे चलाओगे, मतलब वो होता है ना क्या बोलते हैं उससे, जैसे कि लोकेशन वगैरह निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालोगे। इसके अलावा गूगल मैप कैसे चलाओगे, इसके अलावा देखा जाए गेम कैसे चलाओगे, ऑनलाइन गेम होते हैं ना वो, वीडियो कैसे चलाओगे, जैसे यूट्यूब वगैरह कैसे चलाओगे, ये चीज। दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कैसे करोगे, जैसे अभी मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो मैंने क्या करा था, एक बंदे से अपने लैपटॉप पे लॉगिन करा के उससे काम करवाया था। तो ऐसा काम नहीं कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें यार, इंटरनेट की एप्लीकेशन क्या बताऊं, और पूछना भी नहीं चाहिए, अगर पूछ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, अब एडवांटेज ऑफ फायदे ऑफ इंटरनेट नहीं बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। आगे देखो इंटरनेट की दिक्कतें क्या है, ये वही फालतू वाली दिक्कतें, इनका कोई लेना देना नहीं होता, वास्तविकता से जबरदस्ती बना देते हैं। देखो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज, मेरे भाई हिंदी भाषा भी आती है इंटरनेट पर, आप कौन से जमाने में जी रहे हो, तो पॉइंट बेकार है। इसके अलावा देखो बिजी लाइन, इंटरनेट से कभी कभी ये बोलते हैं कि ऐप वेब हैंग हो जाती है। मैंने तो आज तक मतलब देखो होता है, गूगल की ऐप मुश्किल से 20-25 मिनट के लिए हैंग हुई थी एक बार, वो भी नहीं होती। कब हुई यार, कब कब बताओ, कब नहीं होता। इसके अलावा देखो हैकिंग वगैरह हो जाती है, ये मान रहा हूँ मैं, ये हो जाता है, ठीक है। वायरस आ जाता है, ये भी मान रहा हूँ, ठीक है। मिसयूज ऑफ इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो जाती है, क्यों हो जाती है, ताकि क्योंकि हैकिंग कर लेते हैं, वायरस आ जाता है तो इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो जाती है, बात खत्म। इसके अलावा देखो वल्गैरिटी फैलती है, आपने देखा हो अभी पटना स्टेशन पर क्या हुआ, मेट्रो में क्या हुआ, तो इस तरह की चीजें, खराब चीजें फैल जाती है, ठीक। इसके अलावा देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज कर सकता है, जैसे सपोज मैंने क्रेडिट कार्ड डिटेल डाली थी, किसी ने चोरी कर ली, तो जनरली ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी हो जाता है। अब देखो एक्सेप्शन का यूज हम रूल बनाने के लिए नहीं करते, बट अब इन्होंने दे रखा है तो दे रखा है, क्या कर सकते हैं। आओ सुनो, सोशल मीडिया यार वही जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ये सब, इस पर से अलग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज फेसबुक, बताओ, बता दो यार फेसबुक के बारे में। आपने फेसबुक नहीं चलाया क्या, बता डालो कि फ्रेंड्स बना सकते हैं, प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, इमोजी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में इतने तरह के इमोजी आते हैं, इतने कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, मेरी बायो लग जाता है, बायो में हम अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम से लिंक होता है, फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया, जो जो आता है सब लिख डालो ना, दिक्कत क्या आ रही है। तो ऐसी वाली चीज है। अब देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाँ ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्निकल क्या है यार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यार हमने जूम पे कर रखी है बहुत सारी, तो कोविड-19 के बाद से इन सब चीजों का फर्क काफी पड़ा है। देखो पहले क्या था कि जो कंपनी लॉ था वो बोलता था कि मीटिंग वगैरह में आप फिजिकली जाने चाहिए, मतलब कुछ मीटिंग्स में आप फिजिकली जाने चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं चलेगी। बट आफ्टर कोविड कंपनी लॉ भी बदल दिया है इन्होंने, और बोला है कि अब आप ऑनलाइन तरीके से भी मीटिंग को ट्रांसफर मतलब चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इशू क्या क्या है, ये दिक्कतें आपने देखी होंगी शायद अपने उस पर, जैसे नेटवर्क इशू आ जाता है। इसके अलावा देखो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं रहता। अब देखो वीडियो कितना भी अच्छा हो, फेस टू फेस वाली बात थोड़ी आएगी। आपको मैं कितना भी अच्छा ओरली पढ़ा दूं बिना उसके मतलब उसके सामने, वीडियो के सामने, बट वो एक जो बात होती है फेस टू फेस पे वो नहीं आ पाएगी। इसके अलावा टाइम जोन, अब किसी की मीटिंग रात को 2 बजे हो रही है, 3 बजे हो रही है,
तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। आपने देखा हो शायद कभी आपके आसपास कोई रहता हो तो वो रात को 2 बजे 3 बजे मीटिंग कर रहा है क्योंकि उनके यहाँ पर मतलब अमेरिका वगैरह में दिन हो रहा है, ऐसी मतलब कई दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई रहती है, सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर चाहिए, सिस्टम चाहिए ताकि आप आसानी से बात कर सको, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक, पॉलिसी वगैरह बनानी पड़ती है इससे रिलेटेड क्योंकि डाटा वाटा को प्रोटेक्ट रखना। अच्छा, आप अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो ये पॉइंट थोड़े से कम रिलेवेंट रहेंगे। आपको ये बातें रिलेट करनी है एक कॉर्पोरेट से, मतलब एक बड़ी सी फर्म से। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत सारे हेडेक वगैरह हो जाते हैं, सिर दर्द हो जाता है, लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह ये सब चीजें बेकार हो जाती हैं, पढ़ लेना। अब सुनो, अगर आपसे वो पूछे इसका फायदा बताओ, या आपसे पूछे सोशल मीडिया का फायदा बताओ, या आपसे पूछे ईमेल का फायदा बताओ, या आपसे पूछे इंटरनेट का फायदा बताओ, हम ये लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे मेरे भाई? देखो, सबसे पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, पूरी तरह से नहीं बट बन जाता है, फायदा है। टाइम बचता है, खर्चा बचता है, बट खर्चा किस में बचता है? ट्रेवलिंग और कॉस्ट में। जो सॉफ्टवेयर इनिशियल सेटअप होता है उसका खर्चा बढ़ता है, ये हो गया डिसएडवांटेज। ठीक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि टेक्नोलॉजी सेटअप हो जाए। इसके अलावा नॉलेज चाहिए होती है। अब आप किसी बूढ़े इंसान को दे दो तो वो इतना ढंग से नहीं चला पाएगा। आजकल बूढ़े लोग भी मोबाइल वगैरह चला लेते हैं बट उतना ढंग से नहीं चला पाते। इसके अलावा देखो, फेस टू फेस ज्यादा इफेक्टिव होती है, ये एक सा नुकसान है। इसके अलावा नुकसान क्या हो सकता है? वायरस या हैकिंग हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेट क्वालिटी खराब हो सकती है। सोशल मीडिया के केस में फेक प्रोफाइल हो सकती है। एंजल प्रिया हमारी दिख रखा है मैंने, देखो देखो, हाँ ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं रियल वर्ल्ड से। इसके अलावा टीनेजर जो है ना, ये रियल वाली थी, टीनेजर आर लूजिंग फोकस फ्रॉम स्टडीज। ठीक है, टाइम जाता है फालतू में। ठीक है, ऐसी वाली बात है। आगे देखो, नॉलेज स्प्रेड इजिली, आसानी से नॉलेज फैल सकती है। अवेलेबल 24/7, वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर सकते हो। ये वर्क फ्रॉम होम होता है ना, ये सुनने में बड़ा प्यारा लगता है बट एक्चुअल में चलो इजी होता है, मतलब समझने में, चलाने में उसमें इजी होता है, बट टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। ये नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया। इस तरह से आपको आंसर फ्रेम करना है। ये सारे पॉइंट कॉमन है, कहीं भी डाल दो, कहीं भी डाल दो। मैं बोला डाल दो, बस बात खत्म हो गई। अब देखो एसएमएस, वही यार मैसेज जो आप करते हो वही एसएमएस यार, शॉर्ट मैसेज सर्विस। मैं नहीं बताऊंगा, ये देख लें आप, इसमें कुछ नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब यार वही कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल यार, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसको ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बोल देंगे। अब आप क्या कहूँ मैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है? बातचीत हो जाती है, अच्छे से मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छी होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल बढ़िया होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख डालना, मैं नहीं बताऊंगा। इंस्टेंट मैसेजेस, ये अच्छा है, इसको हम प्यार से आईएम बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेज। ये आप पढ़ जाना एक बार, ये बिना पढ़े लिख नहीं पाओगे, ये थोड़ा सा पढ़ जाना, एक बार नजर में आ जाना। देखो इसमें क्या होता है, रियल टाइम ट्रांसफर होता है मैसेज का। ठीक, जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो व्हाट्सएप में लंबे लंबे मैसेज जो राइटिंग में होते हैं उन्हें हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, ऐसी वाली चीज है। इसके अलावा देखा जाए तो वॉइस मैसेज एक तो वो वाले, वही सिंपल वाले वॉइस मैसेज लगा लो, या वॉइस मैसेज लगा लो वाले, जैसे कि मतलब कोई भी वॉइस मैसेज लगा लो यार, जैसे ईगो वगैरह, इनसे जो मैसेज दिए जाते हैं वो साइज, तो कुछ भी खास नहीं है इनमें। एडवांटेज पूछेगा तो हम ये वाले पॉइंट डाल के आएंगे, एडवांटेज पूछेगा तो ये पॉइंट डाल के आएंगे, किसी का भी पूछ ले। डिसएडवांटेज पूछेगा तो ये सारे पॉइंट डाल के आएंगे। और अगर वो डिफाइन पूछ लेगा, अभी डिफाइन भी बताता हूँ, रुको, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं तो सही, रुक जाओ। जैसे सपोज आपसे बोले गई ईमेल की डिफाइन बताओ, देखो फैक्स की डिफाइन अपने आप में अलग है, फैक्स अपने आप में एक अलग चीज है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ईमेल की बात करूं मैं, email is a substitute for face-to-face communication which saves time, stands for electronic mail, available 24/7, save expenses of traveling and reducing cost, and email spread knowledge easily where। अब देखो वर्क फ्रॉम होम आप ईमेल में कैसे डाल सकते हो, तो ये 2 पॉइंट नहीं आएंगे, वो तो कॉमन सी बात है, तो आपको ये चीज देख के डालनी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से आप डिफाइन अपने आप बना सकते हो। और देख लो, देखो सोशल मीडिया भी दिखाता हूँ, देखो social media is a media where people can share their thought, and it is a substitute for face to face communication that saves time, and message can be transferred easily without any extra cost such as traveling or reducing, मतलब traveling और distance, ऐसी सारी चीजें आ जाती है। ठीक, अवेलेबल 24/7 फ्रॉम होम, बात खत्म, लिख डालो, दिक्कत क्या आ रही है। तो इस तरह से हमने इस एक पार्ट खत्म कर डाला। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, इस पार्ट से करीब करीब देखो 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 देखो
पहले तो ये वाला क्वेश्चन आ रखा है इस वाले पार्ट से। कम्युनिकेशन की डिफाइन पूछी, बता दो यार। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। देखो पूरा वाला फेज देखो कम्युनिकेशन के बारे में ये सब बता रखा है, डालो। इसके अलावा आपको ये याद नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक याद है ना, ये लिख डालो। कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, वेयर a message is transferred from one person to another on a universal and continuous basis, helps in building relationship where there is a message that can be verbal or non-verbal, which is a wide process, aims at obtaining response and interdisciplinary in nature. बात खत्म। which helps to give relevant right information as the right sender, promotes coordination and cooperation and helps in making decision। बात खत्म। तो इस तरह से डिफाइन डाल देते हैं यार, कुछ ऐसा याद बात करना नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो कर डालोगे। इफेक्टिव लिसनिंग बहुत ही अच्छी तरह करना। लिसनिंग का मतलब आप बताओगे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लिसनिंग मीन्स listening is a process which includes hearing as well as understanding. The term hearing का मतलब होता है कि सिर्फ बात को सुनना। Listening comprises of सुनना as well as समझना। इस तरह से लिसनिंग के बारे में लिख दोगे। फिर बताओगे इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जहां पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, प्रॉपर लिसनिंग हो, पैसिव लिसनिंग ना हो, अच्छी लिसनिंग हो, बेटर लिसनिंग हो। बात खत्म। तो 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। इसके अलावा देखो फीडबैक, ये फीडबैक का पूरा एग्जाम्पल आप डालोगे। इस बार नहीं आएगा फीडबैक का क्वेश्चन, मुश्किल है। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज का पूरा क्वेश्चन डालोगे। लो 15 नंबर यहाँ से निकल गए, हो गया काम। देखो ये वाला क्वेश्चन एडवाइजेबल नहीं है करने के लिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप छोड़ दोगे। बाकी वो मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, सुनो। इसके अलावा देखो कम्युनिकेशन की प्रोसेस एंड कंपोनेंट, ये भी हमने कर डाला, ये भी हमने कर डाला और ये भी हमने कर डाला। तो 45 नंबर यहाँ से कवर हो गए। देख पा रहे हो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, 66 मार्क का हमने केवल इन 2 लेक्चर से कवर कर डाला। तो आप बाकी छोड़ के जा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इतना भी कर जाओगे ना तो बस क्या कहूँ मैं। तो अभी तक हमने जितना करा, मतलब ये एक पर्टिकुलर जो पीडीएफ है, इस एक पीडीएफ के बेस पर ही आप मतलब 66 तक आसानी से स्कोर कर सकते हो। चलो अब इसके आगे जो बचता है वो भी करेंगे। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।